Dear students, today the lesson number 3.2, a lesson in life from a beggar. We will read and watch the explanation or listen the explanation of this lesson. A lesson in life from a beggar. टाइटल से पता चलता है कि एक ऐसा लेसन जो ज़िंदगी में किसी भिखारी से, किसी भीख मांगने वाले से सीखने को मिला। तो ये सोचने की बात है, क्या एक भिखारी से, एक फ़कीर से क्या हम कोई लेसन हासिल कर सकते हैं? क्या उससे हम कुछ सीख सकते हैं? तो ये क्यों कहा गया इस तरह से यहाँ पर, ये हम देखेंगे और इस टाइटल के बारे में हमको पता चलेगा जब हम इस कहानी को गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ध्यान दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. शी इज़ एन LIC officer earning a good salary. Meena is the main character of this story, and our writer, who is writing herself this lesson about her own incident of life. She is talking about Meena in the first paragraph. Meena is a good friend of her. She is an LIC officer. Meena is an LIC officer who is having a good salary, good amount of salary. But there was always समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. लेकिन उसके अंदर एक अजीब व गरीब चीज़ थी हमेशा से. इतनी अच्छी नौकरी थी, इतनी बढ़िया सैलरी थी और इतना अच्छे से वो ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब व गरीब चीज़ थी उसके कैरेक्टर में, उसके किरदार में, मीना के. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, कि वो कभी खुश रहा नहीं करती थी, कभी खुश दिखाई नहीं देती थी. ये बड़े अफसोस की बात थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना पाने के बावजूद जो इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहता है, रुपया पैसा कमाना चाहता है, अच्छी नौकरी चाहता है, और ये मिलने के बाद इंसान को कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए. लेकिन मीना के अंदर वो खुशी नहीं दिखाई देती थी. उसके किरदार में, उसके कैरेक्टर में एक नाखुश जो है, कुछ ऐसी आदतें, उसकी अतवार उसके जो है नज़र आते थे हमारी राइटर को. तो मीना के बारे में वो कहती है यहाँ पर कि इतनी अच्छी नौकरी, एक ऑफिसर और इतनी बढ़िया सैलरी, अच्छा मोटे खासी तनख्वाह होने के बाद भी वो अनहैप्पी रहा करती थी, मतलब वो नाखुश रहा करती थी. व्हेनेवर आई मेट हर, जब भी हमारी राइटर, जब भी हमारी ऑथर, मुसन्निफ़ा उससे मिलती थी, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड. मुझे अजीब व गरीब महसूस होता था उसकी बातें सुनकर, और मैं ख़ुद को जो है तनाव में महसूस करती थी. इट वॉज एज दो हर ग्लूम and cynicism had a way of spreading to others. It was as though her gloom, उसका जो दुख था, उसका दर्द था, और उसका जो cynicism, उसका पागलपन, had a way, एक अजीब व गरीब किस्म का था जो स्प्रेड हो जाता था दूसरों में भी. वो ऐसी बातें करने लग जाती थी, इतनी नाउम्मीदी, इतनी जो है निराशावादी बातें, और ऐसी जो है नाउम्मीदी की बातें जो हमेशा इंसान को नाउम्मीद कर देती हैं. उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग भी जो है उससे बात करने के बाद पूरी तरह से जो है उसके गम में, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसके पागलपन में शरीक हो जाते थे और ख़ुद को जो है उसी की तरह महसूस करने लगते थे. इस तरह का उसका किरदार था मीना का. शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन. वो कभी अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स के बारे में, कोई बात के बारे में, कभी वो कोई जो है मस्बित चीज़ जो है बताया ही नहीं करती थी. हमेशा उसके बारे में मनफी, नेगेटिव सोच वो रखती थी, और कोई कभी उसके दिमाग में जो है कोई पॉजिटिव थिंकिंग कभी नहीं आती किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर या किसी शख्स को लेकर. फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, एक मरतबा मैंने उससे कहा था अचानक से, मीना, डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल. मैंने एक बार कहा कि राकेश जो है स्कूल में फ़र्स्ट आया है और उसने पहला नंबर हासिल किया है. तो ये बात सुनकर मीना क्या कहती है, सुनिए भी. मीनाज इमीजिएट रेस्पॉन्स वुड बी टू बिलिटिल द अचीवमेंट. नेचुरली हिज फादर इज़ अ स्कूल टीचर, शी वुड से. उसने राकेश को जो है उसने सराहा नहीं कि वाह वो एक नंबर आया है, फर्स्ट आया है, पहला रैंक उसने हासिल किया है. लेकिन उसने क्या कहा, देखो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ किसको कहा जाता है पता चलता है आपको यहाँ से. नेचुरली, जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था, वो कहती है मीना ही सुनकर, क्योंकि उसके फादर जो है ख़ुद स्कूल में टीचर हैं, तो वो क्यों फर्स्ट नहीं आता.
इस तरह से मीना जो है जवाब देती, वो निगेटिव चीज़ें ढूंढ कर निकालती कोई बात में से। इफ़ आई सेड, और कभी मैं उससे कहती थी, मीना, श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज़न्ट शी। मैंने उससे जो है कभी कहा था कि श्वेता कितनी खूबसूरत लड़की है मीना, तुमने देखा उसको। मीना वुड बी पेसिमिस्टिक। मीना यहाँ पर भी नाउम्मीद नज़र आती है, यहाँ पर भी वो नाउम्मीदी की बातें करती है। पेसिमिस्टिक कहा जाता है नाउम्मीद होना, होपलेस होना। व्हेन अ पोनी इज़ अ यंग, पोनी कहा जाता है जो घोड़े का बच्चा होता है, घोड़े के बेबी को पोनी कहते हैं। और जो घोड़े का बच्चा होता है जब वो छोटा होता है ना, वो बहुत मासूम और प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखो वो श्वेता की तशबीह जो है किससे दे रही है, पोनी से दे रही है, घोड़े के बच्चे से दे रही है। और कह रही है कि जब पोनी यंग होता है, ही लुक्स हैंडसम, वो बहुत हैंडसम दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इट इज़ एज दैट मैटर्स, ये तो उम्र है जो मैटर करती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो श्वेता भी बहुत ज़्यादा बदसूरत हो ही जाएगी। अभी जो उसकी उम्र कम है, एक जो है घोड़े के बच्चे की तरह है वो, तो वो खूबसूरत लग रही है। एनीथिंग मैटर्स इज़ द एज, ऐसा उसने जवाब दिया अपनी उस फ्रेंड को, अपनी मुसन्निफ़ा को जो उसकी फ्रेंड थी, जब उसने कहा कि श्वेता कितनी खूबसूरत लग रही है। वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी अगलियर दैन एनीवन यू नो। रुक जाओ थोड़े दिन के लिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना श्वेता की, वो इतनी गंदी होने लगेगी, इतनी बदसूरत हो जाएगी वो, कि तुमने कभी कोई इतनी बदसूरत चीज़ देखी नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में। इस तरह से मीना हर चीज़ में, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमारे मुसन्निफ़ा ने हमको बताए कि पहली मर्तबा जब उसने जो है राकेश के बारे में बताया तो उसने किस तरह से हवाला दिया उसके फादर के टीचर होने का, और दूसरी बात कि श्वेता जो है बड़ी खूबसूरत लड़की है, तो उसने किस तरह से बहुत ही अजीब व गरीब मिसाल दी कि जो घोड़े का बच्चा होता है जब वो छोटा होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बदसूरती बढ़ती जाती है। तो अजीब व गरीब थी मीना, उसका कैरेक्टर, उसकी सोच बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी से भरी हुई, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहा करती थी। हालांकि उसको कमी किसी चीज़ की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर एक नाउम्मीदी थी। उसके पता नहीं उसके अंदर एक ऐसी कौन से जो दिमाग में उसकी चीज़ें भरी हुई थी कि कभी वो कोई पुरुम्मीद चीज़ या उसके बारे में बात नहीं कर सकती थी। मीना, इट्स ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। एक दिन मीना से कहा गया कि आज कितना खूबसूरत दिन है मीना, चलो चलते हैं, कुछ वॉक करके आते हैं, कुछ दूर चलते हैं, चहलकदमी करते हैं। नो, उसने कहा नहीं, द सन इज़ टू हॉट, बहुत गर्मी है बाहर, एंड आई गेट टायर्ड, और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। इफ़ आई वॉक टू मच, अगर मैं ज़्यादा चलती हूँ तो। बिसाइड्स, इसकी बजाय, हु सेज़ वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, उसने कहा कि कौन कहता है कि चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। देयर इज़ नो प्रूफ, इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए क्या फ़ायदा चलकर, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। ये मीना का जवाब था। उसको जब कहा गया कि चलो कुछ देर चहलकदमी करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत दिन है, तो मीना ने कहा कि सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, चलना करना, ये जो है फिर सेहत अच्छी कर लेना चलकर, ये कहाँ से प्रूफ, किसी के पास प्रूफ है इस बात का, तो कोई ज़रूरत नहीं चलने की। इस तरह से उसने लोगों को जो है क्या कर दिया था, उनकी जहानत को भी बदल कर रखने की कोशिश की थी अपने इस अजीब व गरीब जहानत से। दैट वॉज मीना, इस तरह की थी मीना। शी स्टे अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मीना इस तरह से थी, मीना अकेली रहा करती थी अपार्टमेंट में, अपने उस फ्लैट में, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो कहाँ पर रहते थे, दिल्ली में रहते थे, मतलब वो किसी और शहर में रह रही है, कहीं और रह रही है अपने जॉब के लिए, और उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं जो कि अपने घर दिल्ली में रहते हैं। और शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, एंड हैड द हैबिट, और उसकी आदत है, ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि हमेशा वो हर चीज़ के बारे में शिकायत करती है, कोई भी चीज़ उसके बारे में उसको जो है कंप्लेन करना ही करना है। नेचुरली, जाहिर सी बात है, कुदरती तौर पर, शी वॉजेंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्ट टू विज़िट हर, इसलिए कोई भी उससे मिलना पसंद नहीं करता, कोई उसकी सोहबत में रहना पसंद नहीं करता था, और कोई ज़्यादा देर उसके पास जो है जाना, उससे जो है मुलाकात करना, उसके घर पहुंचना किसी को पसंद नहीं था। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से लोग उससे दूर भागते थे। देन, फिर उसके बाद, वन डे, एक दिन, मीना वॉज ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर। अचानक से मीना का जो है ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि वह एक LIC ऑफिसर थी, तो ट्रांसफ़र तो होते ही रहते थे इंडिया में, विद इन इंडिया, तो उसका ट्रांसफ़र जो है उस शहर से बॉम्बे में हुआ, और
सब उसके बारे में धीरे धीरे क्या हो गए, भूल गए और किसी ने उसको याद नहीं रखा। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत साल गुजरने के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। एक दफ़ा मैं जब बॉम्बे गई, हमारी मुसन्निफ़ा कह रही है ये, तो मैंने अपने आप को पाया, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसे बॉम्बे की बारिश होती है। फ्लोरा फाउंटेन पास मैं अटक गई, वहाँ पे मुझे रुकना पड़ा बारिश की वजह से। इट वॉज पोरिंग, पोरिंग मतलब यहाँ पर तेज़ बारिश होना, डिजलिंग कहा जाता है रिमझिम बारिश को, पोरिंग मतलब मूसलाधार बारिश। एंड आई डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास कोई छतरी का, छाते का जो है वो बिल्कुल नहीं था, मेरे पास इंतज़ाम नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा कहीं पर फ्लोरा फाउंटेन के पास। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज़ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर, और मैं एक पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर जिसका नाम अकबर अलीज़ था, वहाँ पर मैं रुकी हुई थी उसकी छत के नीचे, वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, ताकि बारिश रुक जाए, बारिश जो हट जाए। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड मीना, मेरी नज़र, पता है आपको किस पर पड़ी? मेरी नज़र मीना पर पड़ी। मैंने उस वक्त मीना को वहाँ पर पाया, उसको देखा। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन। पहला रिएक्शन मेरा क्या था पता है? कि दौड़ते हुए जाऊँ और जाकर उसके सामने खड़ी हो जाऊँ, और उस बड़ी बारिश कितनी ही क्यों ना हो, मैं जाकर उसको अपने गले से लगा लूँ। ऐसा मेरा पहला जो है सोच थी जैसे ही मैंने उसको पहली नज़र में देखा। आई वॉज एंग्जियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स। लेकिन बाद में जब मैंने कुछ और देर सोचा, तो मैंने सोचा, मैं थोड़ी एंग्जियस हो गई, मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि कहीं मैं इससे मिली तो इसकी कंप्लेंट्स का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा और मेरा सर दुखने लगेगा। हाउएवर आई कुडंट एस्केप, हालांकि मैं वहाँ से भागी नहीं, छुपी नहीं मैं बिल्कुल उससे। शी हैड ऑलरेडी सीन मी, उसने मुझे ऑलरेडी देख लिया फिर, एंड कॉट, और मुझे पाया, उसने मुझे पकड़ लिया वहाँ पर और मेरे पास वो आई। होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, बड़े ही गर्मी से उसने मुझे हाथ मिलाया, हैंड शेक किया मुझसे, बहुत ज़्यादा टाइटली उसने जो है बड़े खुशी से मेरे साथ उसने मुलाकात की। व्हाट्स मोर शी वॉज़ वेरी चेयरफुल, और इससे ज़्यादा वो बहुत ही खुश लग रही थी, बहुत ही चेयरफुल थी, बड़े जोश के साथ उसने मुझसे मुलाकात की। हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स। हे मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, पुराने दोस्त मिल गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मीना ने पूछा मुसन्निफ़ा से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो अचानक से बॉम्बे में, वो भी इतनी बारिश में मुझे तुम मिली हो। आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क, फिर मैंने बताया कि मैं अपने दफ्तर के काम से मुंबई आई हुई हूँ, बॉम्बे आई हुई हूँ। देन स्टे विथ मी टू नाइट, तो उसने कहा मीना ने कि आज रात तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती फिर, लेट्स चैट, हम दोनों बातें करते हैं। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर, क्योंकि पुराने दोस्तों की जो यादें होती हैं, जो उनकी बातें होती हैं, जो किस्से होते हैं, वो बहुत कीमती और बहुत बहुत गिने चुने होते हैं। इसलिए मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो तुम ऐसा करो कि आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ, हम ढेर सारी बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद मुझे मिली हो। इस तरह से मीना ने बड़े खुशी से और जोश से उससे मुलाकात की। अब देखो फ़र्क समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर कि उस वक्त की मीना और अब की मीना में जो है थोड़ा सा फ़र्क नज़र आने लगा। आई कुडंट बिलीव इट, इसलिए मुसन्निफ़ा भी कह रही है कि मुझे यकीन नहीं हुआ। वॉज दिस रियली मीना, कि सचमुच मीना थी। आई पिंच माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम, मैंने अपने आप से आपको जो है ज़ोर से चींटी काटी अपने हाथ पर और सोचा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ कि मीना इतनी बदली हुई, जो कि इतनी पेसिमिस्टिक हुआ करती थी, वो अचानक से इतना जोश और खरोश के साथ किसी से कैसे मिल सकती है। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग ही देयर, लेकिन मीना हकीकत थी जो सामने खड़ी हुई थी मेरे, बिल्कुल एक अजीब व गरीब अपने नए जो है बिहेवियर के साथ, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने, स्क्वीजिंग माई हैंड, और मेरे हाथ को जो है खींचते हुए, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और वो बहुत बहुत अभी जो है खुश लग रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर, और जिस तरह से वो 3 साल उसने गुजारे थे बेंगलोर में, उससे बिल्कुल हट कर आज उसका जो बिहेवियर यहाँ पर नज़र आ रहा था। आई हैड नेवर वन सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, 3 सालों में कभी मैंने उसको इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर
रिमाइंडेड मी दैट ईयर्स हैड पास्ड। कुछ बाल उसके जो है बालों के गुच्छे में सफ़ेद नज़र आ रहे थे, जो याद दिला रहे थे कि बहुत साल गुजर गए और वक्त गुजर गया और हम जो है बूढ़े होने लगे। मुझे उसको देखकर पता चला। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस। झुर्रियाँ भी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी साफ साफ। बट द ट्रुथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर। लेकिन जो उस वक्त वो नज़र आती थी उससे कई ज़्यादा बेहतर, उससे कई ज़्यादा अच्छी वो आज यहाँ पर जो है अपने उस अजीब व गरीब नए बिहेवियर के साथ मुझे खूबसूरत नज़र आ रही थी। फाइनली आखिरकार आई मैनेज टू से, मैं उसको मनाने में कामयाब हो गई। नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती मीना, मुझे माफ़ करो। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे किसी के साथ डिनर अटेंड करना है ऑफिशियली। गिव मी योर कार्ड, मुझे अपना कार्ड दो। एंड आई शैल कीप इन टच विथ यू, और मैं तुमसे हमेशा टच में रहने की कोशिश करूँगी, मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फॉर अ मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड। कुछ देर के लिए मीना को बड़ा जो है दुख हुआ कि मैं उसके साथ नहीं आ रही हूँ। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। फिर उसने ज़ोर दिया कि चलो ठीक है, मेरे साथ रुक नहीं सकती लेकिन कुछ वक्त तो गुजारो मेरे साथ, तो हम जो है कुछ चाय पीते हैं कहीं चल कर। बट मीना, इट्स पोरिंग। लेकिन मीना, बारिश तो बड़ी तेज़ है, कहाँ पियेंगे चाय, कहाँ मिलेगी हमको भी इस वक्त चाय। सो वॉट, अरे तो क्या हुआ, मीना कहती है देखो तो क्या हुआ, बारिश है तो। वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। उसने कहा कि हम छतरी खरीद लेते हैं यहीं से बाज़ार से और ग्रैंड होटल चलते हैं फिर। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल। मैंने उसको आहिस्ता से कहा कि हमको टैक्सी भी नहीं मिलेगी मीना, कहाँ जाएंगे, नहीं मिलेगी टैक्सी। सो वॉट, वी विल वॉक। अरे तो क्या हुआ, हम चलते हुए जाएंगे, वॉक करेंगे हम, बड़ा मज़ा आएगा, चलो चलो। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात से। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। मुझे तो वो मीना लग ही नहीं रही थी जिसको मैं कई सालों से जानती थी, जो बेंगलोर में रहती थी टुडे। लेकिन आज शी सीम रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। लेकिन आज वो किसी भी तरह का एडजस्टमेंट जो है किसी भी हालत में करने के लिए तैयार थी। जो जब किसी की बात नहीं माना करती थी, आज हर हालत को जो है वो कबूल करने की कोशिश कर रही है और उसमें जो है रास्ते निकालने की कोशिश कर रही है। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। हम पूरी तरह से भीग कर, ड्रेंच्ड मतलब भीगे हुए, पूरी तरह से भीग कर जो है हम ग्रैंड होटल पहुँचे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic मीना। मुझे जो है सिर्फ ये जानना था कि आखिर कौन सी बात हो गई यहाँ बॉम्बे आने के बाद कि जो एक नाउम्मीद, एक निराशावादी जो मीना थी, जिसका किरदार ही अजीबोगरीब था, जो कभी किसी को खुश नहीं रख सकती थी, ना खुद खुश रहती थी, उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो इतने से चेंज हो गई अचानक से। आई हैड नोन, मुझे इस बारे में जानना था। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं बड़ी बेचैन थी और बेताब थी इस बात को जानने के लिए। टेल मी मीना, इज़ देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो। उसने पूछा, क्या ज़िंदगी में कोई जो है लड़का आया है, कोई प्रिंस चार्मिंग आया है आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया आपकी ज़िंदगी को। किसी से मोहब्बत तो नहीं हुई आपको, इस तरह से मीना से उसने मजाक के अंदाज में पूछा। तो मीना क्या कहती, देखो, मीना वॉज सरप्राइज बाय क्वेश्चन। मीना बहुत सरप्राइज हो गई है क्वेश्चन सुनकर। नो देयर इजंट एनीवन, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाइक दैट, जैसा तुम सोच रही हो, शी सेड, उसने कहा। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो तुम्हारी इतनी कुव्वत का, ये अजीब व गरीब जोश का, जो तुम अजीब व गरीब रहा करती थी, बिल्कुल एक अलग ही अंदाज़ था तुम्हारा जब तुम हमारे साथ थी, और आज तुम्हारा अंदाज़ ही बदल गया है पूरी तरह से। तुम एकदम से, तुम्हारे अंदर जो है सी चेंज आ गया है, तो ये सब क्या है। आई आस्क, मैंने पूछा। लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट, जैसे तेंदुलकर का ऐड आता था बूस्ट का, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी वाला, वैसे ही अंदाज में राइटर ने पूछा, देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। तो ये पूछते ही जो है वो कहने लगी, शी स्माइल, वो मुस्कुराई। अ बेगर चेंज माई लाइफ, मुस्कुराते हुए कहा, एक बेगर, एक फ़कीर, एक भिखारी ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। तुम यकीन करोगी कि भिखारी की वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई, तब्दील हो गई। आई वॉज एब्सोल्युटली
dumbfounded and she could see it. और मैं ये बात सुनकर पूरी तरह से मेरी ज़बान पे ताला लग गया, dumbfounded हो गई, मेरे बोलने के कुछ लायक ही नहीं रही इस बात को सुनकर। और कुछ देर मैं उसको देखती रही। फिर उसने कहा, यस, हाँ हाँ, अ बेगर, एक भिखारी। शी रिपीटेड, उसने रिपीट किया, एज इफ़ टू रीअश्योर मी, और मुझे रीअश्योर कराया, मुझे दोबारा यकीन दिलाया। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर। वो भिखारी मैं जहाँ पर आकर रह रही थी बॉम्बे में, वहीं घर के बाहर सामने बैठा करता था भीख मांगते हुए अपनी 5 साल की एक जो है पोती के साथ। एक बूढ़ा शख्स था वो, एज यू नो, तो क्या तुम जानती हो, आई वॉज क्रॉनिक पेसिमिस्टिक, कि मैं बेइंतहा जो है नाउम्मीद एक जो है शख्सियत थी। क्रॉनिक मतलब बेइंतहा, बहुत ज़्यादा। पेसिमिस्टिक यानी नाउम्मीद, निराशावादी थी मैं। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे, और अपना बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर्स मतलब जो रात का खाना बच जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फेंकने में जाता है वो, तो वो क्या करती थी, फेंकने की बजाय उस भिखारी को जो रोज़ाना दिया करती थी जो वहीं पर रहता था। आई नेवर स्पोक टू हिम, लेकिन कभी मैंने उससे बात नहीं की। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, और कभी उसने कोशिश नहीं की मुझसे बात करने की। बस मैं उसको खाना देती और वो ले लेता खामोशी से। वन मानसून डे, एक जो है बारिश के दिन, बारिश के ही दिन चल रहे थे और बहुत तेज़ बारिश थी, दोपहर का वक्त था। वन मानसून डे आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, और मैं जो है अपने बेडरूम विंडो से बाहर देख रही थी। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और हमेशा की तरह जैसे मेरी आदत थी पहले, किसी को भी जो है कर्स करना, किसी को भी बद्दुआएँ देना, तो मैं बारिश को बद्दुआ दे रही थी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि मैं भीग भी नहीं रही थी और मैं कहीं फंसी हुई भी नहीं थी बारिश में। इसके बाद भी मैं बारिश को कोस रही थी, इसको जो है कर्स कर रही थी। दैट डे आई couldn't गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, और उस दिन बारिश की वजह से मैंने उनको बचा हुआ खाना भी जो है दोनों को नहीं दे पाई थी मैं। दे वेंट हंग्री, आई एम श्योर, और मुझे लगता है कि उनको खाना नहीं मिला होगा और दोनों भूखे ही होंगे उस वक्त, क्योंकि मेरे दिए बगैर खाना वो उनका कभी पेट भरता नहीं था, कोई और उनको खाना देता नहीं था। मुझे यकीन था कि वो भूखे थे। हाउएवर, हालांकि व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज मी, और इतना भूखे होने के बाद भी जो मुझे पता चला, मैंने देखा अपने एक विंडो से उस बारिश के दिन, मुझे हैरान कर गए वो चीज़। द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देर वॉज नो ट्रैफिक, और दोनों जो है भिखारी और उसकी पोती रोड पे खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था इसलिए। दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, और दोनों जो है ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, जॉयसली, बड़े मज़े के साथ, एज इफ़ दे वर इन पैराडाइज। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था उनकी खुशी को कि उनको जन्नत में भेज दिया गया है। उनको जन्नत लग रही थी वो रोड, और जन्नत में जैसे पहुंच जाता है कोई जन्नती, जैसी खुशी होती है वैसी खुशियाँ वो मना रहे थे उस रोड पर, उस बारिश में। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, उनके लिए भूख और बारिश कोई मसला नहीं थी, ऐसा उनको देखकर लगा। मैंने उनको देखा, और जब मैंने उनको देखा इस तरह से, दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी, वो भीगे हुए भी थे लेकिन साथ ही साथ बेइंतहा खुश भी थे। आई एनवाई देयर सेस्ट फॉर लाइफ, मुझे बड़ी हसद हुई, जलन हुई उनके इस जो है जोश को देखकर उनकी ज़िंदगी के, कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, फिर भी ये इतना खुश है, खाने को मिला नहीं है फिर भी इतना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जो भी उनको लम्हा मिल रहा है, जो मोमेंट मिल रहा है उसको जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उनको ये देखकर बड़ी हसद और जलन हुई। द सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, और ये जो सीन था, ये जो नज़ारा था, यही नज़ारा था जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, ये जो नज़ारा था, जो मैंने खिड़की से बाहर देखा कि ऐसे हालात में भी जो लोग खुश रह सकते हैं, जो जन्नत की तरह जो है मज़े लूट सकते हैं, और हमारे पास तो सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम जो है कर्ज कर रहे हैं बारिश को, रेन को जो है हम कोस रहे हैं। तो ये बात ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है झिझोड़ कर रख दिया, और इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पूरी तरह से बदलाव था यहाँ पर। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स, मुझे महसूस हुआ उस वक्त कि मेरे पास तो हर तरह की आराम व आसाइश की चीज़ें हैं।
none of which they had, जो उनके पास एक भी नहीं है जो मेरे पास है, but they had the most important of all assets, लेकिन उनके पास जो सबसे important assets थे, जो चीज़ें थी, one which I lacked, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी. They knew how to be happy with life, वो जानते थे कि ज़िंदगी के साथ खुश कैसे रहना है. as it was, जैसे जो मिले उसमें खुश रहो, कभी जो है किसी चीज़ की जो है लालच करने की कोशिश ना करो. ये चीज़ को जानते थे वो भिखारी और उसकी वो ग्रैंड डॉटर. आई फेल्ड अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, उस वक्त मुझे ख़ुद पर भी शर्म आने लगी थी, मैं ख़ुद से भी शर्मा रही थी. आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव. फिर मैंने उसी वक्त अपने दिमाग में लिस्ट बनाना शुरू की कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है. आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन. और मैं इतनी ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी उस वक्त खुदा की कि मेरे पास इतनी चीज़ें थी, इतना आराम व आसाइश की जो नेमतें मुझे मिली हुई थी खुदा की तरफ से कि दूसरे लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसके बावजूद भी मेरा रवैया इतना नाउम्मीदी वाला, इतना दुखी रहने वाला. उस दिन से मैंने जो है पूरी तरह से अपने उस दुख को, अपनी नाउम्मीदी को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया. दैट डे, उस वही दिन था, आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ अपना जो रवैया है उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी आज से. यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल. और उस वक्त वो जो बेगर था, वो जो भिखारी था, वो मेरे लिए मेरा रोल मॉडल बन गया. उससे मैंने सीखा कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कम से कम जो है हालात में भी कैसे खुश रहना चाहिए. इसलिए मैंने उस भिखारी को अपना रोल मॉडल बनाया. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, और बहुत देर रुकने के बाद, आई आस्क्ड मीना, मैंने मीना से पूछा, हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज. तुम्हें कितना वक्त लगा अपने आप को तब्दील करने में, अपने आप को इतना, तुम बचपन से ऐसी थी और अचानक से चेंज होना, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. कितना वक्त लगा तुमको ये सब करने में, ऐसा मुसन्निफ़ा ने पूछा. वंस दिस रियलाइजेशन डाउन्ड, जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने तय कर लिया. शी सेड, उसने कहा, टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफ़ेक्ट. और मुझे तकरीबन 2 साल लग गए अपने आप को पूरी तरह से, अपने रवैये को, अपने बर्ताव को, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए. नाउ नथिंग मैटर्स, अब मेरे लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती. अब मैं कोई निराशा की बातें नहीं करती, अब मैं कोई होपलेस बातें नहीं करती, अब मैं कोई नाउम्मीदी की बात नहीं करती. अब मेरे लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती. आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ अब. आई फील हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, और हर छोटी सी छोटी चीज़ में मैं खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ. इन एवरी सिचुएशन, हर तरह के हालात में, चाहे अच्छे हों या बुरे हों. एंड इन एवरी पर्सन, और हर शख्स में मैं वो खुशी ढूंढने की कोशिश करती हूँ जो मेरी जान पहचान वाला है, जो मुझसे मिलता है, जो मुझसे मिलकर खुश होता है. मैं भी उसके साथ मिलकर खुश होने की कोशिश करती हूँ. डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क, मैंने पूछा मीना से, क्या तुमने अपने उस गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी या नहीं, कि उस भिखारी ने तुमको इतना बड़ा जो है चेंज तुम्हारे अंदर लाया, तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ उसको जो है गुरु दक्षिणा के तौर पर देना चाहिए था. हिंदी वर्ड है गुरु दक्षिणा, मतलब जो उस्ताद आपको सिखाते हैं, जो टीचर आपको सिखाते हैं, उसके बदले में उनको जो उनका हक़ अदा करना, उनको कुछ देना एक खुशी से, अपने जो है एक इज़्ज़त अफजाई से और रिस्पेक्टफुली जो है कुछ देना उनको. तो क्या तुमने ऐसा कुछ किया? नो, अनफॉर्चुनेटली, नहीं, बदकिस्मती से. बाय द टाइम, जैसे मैं ठीक हो गई, 2 साल गुजर रहे थे, आई अंडरस्टूड थिंग्स, मैं चीज़ों को समझ रही थी. ही वॉज डेड, और वो उम्र दराज शख्स था, जो उसकी मौत हो गई ज़्यादा उम्र की वजह से. बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर, लेकिन मैंने उसकी ग्रैंड डॉटर को अकेला नहीं छोड़ा, मैंने उसको स्पॉन्सर किया टू अ बोर्डिंग स्कूल, और मैंने उसका दाखिला कराया एक बोर्डिंग स्कूल में, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. और वही जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर मैंने उसको गुरु दक्षिणा के तौर पर उसकी बेटी, उसकी जो है पोती को मैंने संभाला और उसको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाला ताकि वो अच्छे से तालीम हासिल कर सके, अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सके. तो इस तरह से एक भिखारी भी ज़िंदगी में देखो किस तरह से जो है वो अपने आप को जो हमको चेंज कर सकता है, कि कोई चीज़ जो है छोटी नहीं होती, कोई चीज़ मामूली नहीं होती. ये मीना की कहानी को देखने के बाद पता चलता है कि इंसान कभी नाखुश ना हो, वो हमेशा गॉड से, अल्लाह से, जो भी अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जो भी उसने आपको दिया है गॉड ने, उसमें हमेशा खुश रहने की और उसका शुक्र अदा करने की कोशिश किया करो. ना कि हर चीज़ में जो है कोई नुक्स निकालना है,
और हर चीज़ की लालच करना है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि इंसान लालच कर रहा है और जो उसको मिला हुआ है उसमें वो खुश नहीं है। तो यही चीज़ हमको जो है यहाँ पर इससे मैसेज ये मिलता है कि नाउम्मीदी कुफ्र है, जैसे हम कहते हैं, इसलिए कभी नाउम्मीद होना नहीं है। तो हमेशा उम्मीद रखनी है अच्छी चीज़ की और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमेशा जैसे भी रखे हमको हर हाल में खुश रखे, यही हमारे लिए जो सबसे बेहतर है। तो ये चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, लेसन इन अ लाइफ फ्रॉम